Hello students, today we are taking the topic chapter number 1 sets. First of all we will discuss what is set. A set is a well defined collection of objects. एक objects का well defined group उसको हम set बोलते हैं. Take some examples. Some mathematical sets are, suppose we take all the natural numbers and put it in one group. The set of all the natural numbers like 1, 2, 3, 4 and so on are taken in a group known as set. तो उसको हम set बोल देंगे and it will be denoted by capital N. Z. The set of all the integers. सभी integers हमने एक set में रख दिए, एक group में रख दिए, that is known as a set. और उसका name रख दिया capital Z. The set of all the rational numbers. All the rational numbers are denoted by capital Q. The set of all the real numbers. रियल नंबर्स के एक ग्रुप को हमने क्या बोल दिया कैपिटल आर. द सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स. सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हमने रखे जेड प्लस. द सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव रेशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय क्यू पॉजिटिव. द सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स आर पुट इन अ ग्रुप known as R plus. So that set name is R plus. Points to be noted in that is, first one is sets are usually denoted by capital letter. हम sets का जो name है वो हमेशा capital letter में रखते हैं, जैसे कि for example capital A, B, C, X, Y, Z etc. any name you can put. Second point, all the objects in a group, elements and members are synonyms. That means जो भी उस सेट में आपने नंबर्स रखे हैं उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, नंबर्स बोल दें या ऑब्जेक्ट्स बोल दें, दैट इज वन एंड द सेम थिंग. फॉर एग्जाम्पल, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैव एलिमेंट्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो दीज आर नोन एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट सेट, एलिमेंट्स और मेंबर्स, कुछ भी आप बोल सकते हैं. थर्ड पॉइंट, द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स. स्मॉल ए, बी, सी. उन एलिमेंट्स को आप कैसे नेमिंग देंगे? स्मॉल ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड एटसेट्रा. एनी नेम यू कैन पुट इन स्मॉल लेटर्स. इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट कैपिटल ए, एक छोटा सा एक एलिमेंट है ए, वो बिलोंग करता है सेट ए में. वी से दैट, तो हम क्या कहेंगे? ए बिलोंग्स टू ए. स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए. दैट मीन्स ए इज द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेट ए. व्हेन वी राइट इट एज A belongs to A. This is belongs to sign. This is epsilon. B does not belongs to A. Then we write B does not belongs to. Belongs to बना कर आपने ऐसे कट कर दिया. That is known as does not belongs to. Okay. Now next. Now there are two methods to write down the roster method. Two methods of representing a set. Two ways से आप represent करते हैं, roster form और उसको roster form को tabular form भी बोलते हैं. Second is set builder form. In roster form, first of all we will discuss roster form. In roster form we use these braces. ये braces के symbols हैं, ये आप use करेंगे roster form में. For example, the set of all the natural numbers which divide 42. ऐसे नेचुरल नंबर जो 42 को डिवाइड करते हैं, लाइक 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42. ये सभी नंबर्स 42 की टेबल में आते हैं. सो वी हैव पुट दीज ब्रेसेस साइन एंड पुट दीज एलिमेंट्स इन दैट. ये सभी एलिमेंट्स रख दिए, तो दिस इज अ सेट. द सेट ऑफ ऑल द अल्फाबेट्स इन टर्म मैथमेटिक्स. दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल. मैथमेटिक्स में जितने भी अल्फ़ाबेट्स आए हैं वो आपको रखने हैं. M, A, T, H, E, I, C, S. सभी एलिमेंट्स इसमें आते हैं. अब आप देखिए, हेयर M इज रिपीटेड. M 2 बार है, लेकिन हम लोग सेट में उसको 2 टाइम्स रिपीट नहीं करेंगे. तो नोटिस, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी चेंज. ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. ऑर्डर का मतलब होता है कि एलिमेंट्स को हम आगे पीछे लिख सकते हैं. लाइक यही एलिमेंट्स आप लिख सकते हैं A, S, C, I, E, H, T, M. But sorry, element is not repeated in roster form. लेकिन roster form में elements repeat नहीं हो सकते. M को हमने 2 बार नहीं लिखा है. मैथमेटिक्स में 2 टाइम्स आया, but we have not written it. Clear? Next comes set builder form. In set builder form,
all the elements of set possess a single common property which is not satisfied by any element outside the set. सेट बिल्डर फॉर्म में वो एलिमेंट्स रखते हैं जो एक कॉमन प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सेट AEIOU. AEIOU में AEIOU जो हैं वो वॉवल्स हैं. तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? दैट दीज ऑल आर वॉवल्स. वी नेम इट एज वीक और उसे हमने कैपिटल V से डिनोट कर दिया. लाइक दैट V is equal to X such that X is a vowel in English alphabet. X में V सेट में सारे X एलिमेंट इस तरह से हैं such that X is an vowel. X क्या है? Vowels हैं. Vowels आपके पास 5 होते हैं, वो सब आप रख सकते हैं. We describe the element of set by. अब उस एलिमेंट को कैसे लिखेंगे? बाय सिंबल X, Y, Z एटसेट्रा. हमने यहाँ पर X लिया है. यू कैन टेक एनी एलिमेंट को हम स्मॉल से देते हैं. डबल कोड्स सेट बिल्डर फॉर्म में ये डबल कोड्स कोलन साइन यूज होता है. कोलन साइन इज यूज टू राइट द कॉमन प्रॉपर्टी. कॉमन प्रॉपर्टी क्या थी AEIOU में? दैट दे आर ऑल वॉवल्स. एंड देन इनक्लोज द होल डिस्क्रिप्शन जो भी आपने लिया इन ब्रेसेस. तो आपको कोलन साइन भी यूज करना है और ब्रेसेस भी यूज करने हैं. V इज रेड एज, तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे? द सेट ऑफ ऑल X सच दैट, जो हमारे X लिखा था, सी लाइक दैट X सच दैट X इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट. इस तरह से हम उसको रीड आउट करेंगे. ब्रेसेस हेयर स्टैंड्स फॉर, ब्रेसेस का मतलब है द सेट ऑफ ऑल. कॉलन हेयर स्टैंड्स फॉर सच दैट, वो जो कॉलन का साइन आपने यूज करा है लाइक दैट, वो क्या डिनोट कर रहा है? दैट इज सच दैट बोलेंगे उसको. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ NCERT बुक्स. राइट द सेट A is given and we have to this set is given in roster form and we have to write it in set builder form. So we will write A is equal to X such that X is a square of natural number. इस तरह से numbers है that they are the squares of a number. X such that X is equal to n square where n belongs to capital N, that is natural numbers.